हेलो गाइस, वेलकम बैक गैस कंपनी यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में जो मैं बात करूंगा ऐसी कौन सी बीमारी होती है जो छुआछूत से होती है, यानी अगर एक पर्सन को हो गई तो उससे दूसरे पर्सन में भी हो जाती है। एक व्यक्ति को कोई बीमारी हुई है, फिर वो बीमारी दूसरे व्यक्ति को हो जाती है, बच्चों को हो जाती है, उसी घर में रहने वाले बड़ों को हो जाती है, या उससे कॉन्टैक्ट में कोई और आता तो उनको भी हो जाती है। और इसी वीडियो में ये भी बताऊंगा ऐसी कौन सी बीमारी होती हैं जो कि अगर किसी पर्सन को हुई तो वो छुआछूत की नहीं होती हैं। अगर उसको कोई टच कर लेगा, उसको छू लेगा, उसकी कोई सेवा करेगा तो उसको वो बीमारी नहीं लगेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि सबको ये पता होना चाहिए कौन सी बीमारी उड़कर लगती है, कौन सी बीमारी नहीं लगती है। ऐसी बीमारियों का आपको पूरा इल्म होगा कि कौन सी बीमारी उड़कर रखती है, तो आप अपना पूरा ध्यान रखेंगे और किसी को नहीं होगी। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा गाइस, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। गाइस, आज जो हम बात करें कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी जो बीमारियां होती हैं इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो कम्युनिकेबल डिजीज, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। ये कम्युनिकेबल डिजीज ही वो डिजीज होती है जो कि छुआछूत की बीमारी होती है। अगर किसी व्यक्ति को हुई है, उस बीमार व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी हो सकती है। तो इसलिए इन बीमारियों को ध्यान से सुनिएगा, और अगर किसी को ये बीमारी है तो उनसे दूरी बनाकर रखिएगा उनको, और उन पर्सन को आइसोलेशन में रखिएगा, अलग रखिएगा, ताकि ये बीमारी और किसी को ना हो। जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज होती है तो इनसे बचकर रहना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। अगर किसी को हो जाती है उनकी देखभाल तो करनी ही चाहिए, लेकिन थोड़ा प्रिकॉशन के साथ में करनी चाहिए। तो ये बीमारियां हैं जिनसे आपको सतर्क रहना है और बहुत सावधानियां बरतनी है। जैसे कि टीबी होती है, ट्यूबरकुलोसिस। ये किसी के लंग्स की टीबी हो जाती है तो वहाँ पे हमेशा अगर उस पेशेंट के पास जाएंगे तो मास्क वगैरह लगा के जाएंगे, प्रॉपर प्रिकॉशन से जाएंगे, क्योंकि ये टीबी का जो वायरस होता है ट्यूबरकुलोसिस, अगर किसी व्यक्ति में चला जाता है उसको भी टीबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसा हाल ही में बहुत ही महामारी जैसा फैला था कोरोना वायरस, ये भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लगने वाली बीमारी थी। तो इसमें जब तो ज़्यादा मास्क लगाने को बोला था, तो एक दूसरे से दूरियां बनाकर रखने को बोला था। तो डेंगू जो होता है ये भी जो होती है एक छुआछूत वाली बीमारी होती है। अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उससे दूसरे व्यक्ति को भी हो सकता है। डेंगू पे मैंने 2-3 वीडियो बना के अपलोड कर दी हैं, उनको जाके आप देख लेना, उसमें मैंने पूरा बताया है। हेपेटाइटिस बी होती है, हेपेटाइटिस सी होती है, यानी काला पीलिया जो होता है वो भी जो अगर ब्लड है किसी और व्यक्ति को लग जाएगा तो उसको भी हेपेटाइटिस सी हो जाता है। HIV होता है, एड्स वगैरह होता है, ये भी अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आने से दूसरे व्यक्ति को भी हो जाता है। मेसलेस एक डिजीज होती है जो चिकन पॉक्स की तरह होती है पूरी बॉडी पे, एक वायरल इन्फेक्शन होता है। ये भी अगर किसी को मेसलेस की डिजीज हो जाती है तो उसके कॉन्टैक्ट में कोई और व्यक्ति जाएगा तो उसको भी हो जाएगी। एक बीमारी होती है जो आपने बहुत कम नाम सुना होगा, ट्रॉपिकल वेक्टर बोर्न डिजीज। ये वाली वेक्टर से होने वाली डिजीज होती है, ये भी उड़कर लग जाती है। हर्पीज होती है, हर्पीज पे तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के 2-3 अपलोड कर दी है, उनको जाकर आप देख लेना हर्पीज के बारे में। चिकन पॉक्स भी बना के अपलोड कर दिए। चिकन पॉक्स भी जो होती है एक दूसरे से लगने वाली बीमारी होती है। एबोला वायरस होता है, स्केबीज होती है, एलर्जी वगैरह होती है। कुछ एलर्जीज ऐसी होती है, स्किन एलर्जी, अगर वो दूसरे कॉन्टैक्ट में आ जाती है, जो स्वस्थ व्यक्ति होगा उसको भी एलर्जी हो जाएगी। प्लेग होती है, प्लेग भी जो एक दूसरे से कांटेक्ट में आने से फैलता है। एक टाइम में प्लेग ने बहुत ज्यादा भ्रम मचा रखा था, जैसे अभी कोरोना वायरस ने मचा रखा था। इसी तरह से प्लेग भी पहले बहुत खतरनाक बीमारी थी और एक दूसरे कांटेक्ट में आने से फैलती थी। ये जो मैंने कुछ कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बताई जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने से ये फैलती हैं। अब दूसरी बीमारी जो होती है जो नॉन कम्युनिकेबल होती है, ये ऐसी बीमारी होती है अगर किसी व्यक्ति की हुई है और उसके कॉन्टैक्ट में कोई स्वस्थ व्यक्ति आएगा तो उसको ये बीमारी कभी नहीं होगी। इस तरह की कुछ बीमारियां ये होती है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, कैंसर की कोई भी बीमारी होती है तो वो छूने से किसी और व्यक्ति को नहीं लगती, यानी उड़कर नहीं लगती है। माइग्रेन होता है, सर का दर्द वगैरह जो होता है, ये अगर जिस व्यक्ति को होगा उसी व्यक्ति को रहेगा, किसी और व्यक्ति को नहीं हो सकता। अर्थराइटिस यानी गठिया वगैरह जो होता है ये भी उड़कर लगने वाली बीमारी नहीं होती है। डायबिटीज, शुगर जो होता है वो भी उड़कर बीमारी नहीं लगती है। गैस वगैरह बहुत ज़्यादा बनती है या क्रोनिक पेन वगैरह रहता है, दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, तो ये भी बीमारियां जो हैं जिस पर्सन को होंगी उन्हीं पर्सन को रहेंगी, किसी और को नहीं लगेंगी। कोल्ड की बीमारी होती है, खांसी जुकाम जो होता है वो भी उड़कर नहीं लगती हैं। कैंसर के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। हार्ट डिजीज होती है, कुछ दिल की बीमारी जो होती है जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया या हार्ट फेलियर कोई और बीमारी जो होती है वो भी उड़कर नहीं लगती हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया या COPD क्रोनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज हो गई, ये भी उड़कर नहीं लगती हैं। तो ये कुछ बीमारियां जो मैंने बताई जो उड़कर नहीं लगती हैं। इन बीमारियों से इन्फेक्टेड कोई भी पर्सन होगा, उनके पास आप जाएंगे तो कभी भी आपको ये बीमारियां नहीं होंगी।
तो ये गाइज मैंने बताया कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है। तो होप सो गाइज ये बात आपको पूरी समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो प्लीज वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में।